So today we are doing unit 2 of CFN3 and the name of the unit is how do we plan for growing our food। हम किस तरीके से प्लान करते हैं अपने फूड को ग्रो करने के लिए। यूनिट समझने से पहले लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहला टर्म है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ अ क्रॉप। रिसोर्स इनपुट मतलब कि आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे सीड्स, वाटर, उसे हम कहते हैं रिसोर्स इनपुट। देन पिस्की कल्चर होता है द साइंस ऑफ रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश। देन ऑर्गेनिक मेन्योर होता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो कि कंपोस्ट एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर। यूनिट ओवरव्यू। इस यूनिट में हम समझेंगे पॉपुलेशन और फूड रिक्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और जब हम फूड सोर्सेज को प्लान करते हैं उसके स्पेसिफिक्स पे ध्यान देंगे, और साथ ही साथ स्पेशल फोकस होगा किचन गार्डनिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। इफेक्टिवली प्लान करने के लिए फूड प्रोडक्शन को क्लासीफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी रिसोर्स रिक्वायर्ड, कि प्राइमरी क्या रिसोर्स चाहिए होता है उसके बेसिस पे फूड प्रोडक्शन को क्लासीफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है फूड्स फ्रॉम लैंड, जो फूड हमें लैंड से मिलता है जैसे कि क्रॉप्स, राइस, व्हीट, पल्सेस। देन फूड फ्रॉम एनिमल, जो फूड हमें एनिमल से मिलता है, लाइव स्टॉक से, जैसे कि मिल्क, एग, मीट। देन फूड फ्रॉम वाटर, फिश, एंड जो बाकी सी फूड होता है, एक्वेटिक फूड होता है। तो ये कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन का। तो पहला क्लासिफिकेशन है फूड फ्रॉम लैंड मतलब एग्रीकल्चर। तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लैंड जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से। प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, हम क्यों करते हैं? पहला तो आ गया लैंड कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो फिक्स्ड हैं, तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं लैंड का एरिया इंडेफिनेटली। दूसरा है कैलकुलेशन। जो प्लानर्स होते हैं उन्हें कैलकुलेट करना होता है टोटल एरिया, कितने एरिया की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप एंड इट्स यील्ड पर हेक्टेयर। तो पूरी कैलकुलेशन करनी होती है कि कितने लैंड की हमें रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। देन मल्टीपल क्रॉपिंग, तो हम सेम लैंड को यूज़ कर सकते हैं मोर देन वंस अ ईयर, एक साल में दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए, लेकिन हमें इरीगेशन की, वाटरिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी अच्छे से। अब हम समझ लेते हैं कि क्रॉप्स के लिए क्या इनपुट्स चाहिए, क्या एसेंशियल इनपुट या रॉ मटेरियल चाहिए। तो हेल्दी क्रॉप्स उगाने के लिए कुछ हमें इनपुट नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो इनपुट आ गया सीड्स। जो क्वालिटी होनी चाहिए सीड्स की वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ही डिटरमाइन करती है कि किस तरीके का क्रॉप होगा। तो ऑफन क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो सीड्स यूज़ करते हैं पुराने साल के, ठीक है, या फिर वो इम्प्रूव्ड वैरायटी खरीदते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को। देन केमिकल्स, जो बैग्स पे मार्क होता है NPK रेशियो, वो सप्लाई करते हैं केमिकल्स। ऑर्गेनिक मेन्योर जो होता है वो बनाया जाता है काउ डंग से, नाइट सॉइल से और प्लांट वेस्ट से, जो यूज़ किया जाता है। देन वाटर इरीगेशन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इरीगेट किया जाता है एरियाज, और जो इरीगेटेड एरियाज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेन फेड एरियाज। प्लांट प्रोटेक्शन, केमिकल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से, डिसीजेस से। देन लेबर की ज़रूरत होती है, ह्यूमंस की भी और एनिमल्स की भी, और फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर लेबर। और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए पीक टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा हेल्प को भी हायर किया जाता है। प्रोसेसिंग, कुछ क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, इसमें प्रोसेसिंग करी जाती है कंजम्पशन से पहले। तो प्लानिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि रॉ मटेरियल जो है, प्लानिंग मस्ट अकाउंट फॉर द रॉ मटेरियल नीडेड टू प्रोड्यूस द फाइनल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। तो प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें पता चले कि क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जिससे कि फाइनल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फूड फ्रॉम एनिमल लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब होता है स्टॉक ऑफ लाइव एनिमल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। लाइव एनिमल्स का स्टॉक जिनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। अब हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं एनिमल्स से, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, ये सब मिलता है हमें, जो कि हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोटीन, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है एनिमल सोर्सेज से। की रिसोर्सेज क्या हैं? सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ स्टॉक डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फीड्स एंड फूड, कि आप
एनिमल्स को किस तरीके से पाल रहे हो, उनको क्या खिला रहे हो, क्या फॉडर दे रहे हो, उस पे भी उनका सर्वाइवल और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। डेयरी की बात करें, मिल्क जो है वो मेन स्टे है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का इंडिया के अंदर। तो ये अगर हम देखें, डेयरी सेक्टर जो है ये इवॉल्व हुआ है सप्लीमेंट्री एक्टिविटी से टू अ बिजनेस माइंडसेट इंटरप्राइज। आज के टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस है डेयरी का। पहले ये सिर्फ एक सप्लीमेंट्री एक्टिविटी थी, बट टुडे इट इज़ अ बिजनेस माइंडेड एंटरप्राइज। तो हम समझ सकते हैं कि लाइफ स्टॉक जो होता है वो क्या होता है। ये स्टॉक होता है लाइव एनिमल्स का जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। नाउ फूड फ्रॉम वाटर, जिसको हम पिस्की कल्चर कहते हैं। सो पिस्की कल्चर इज द आर्ट और साइंस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग फिशेस को पालना और उनका हार्वेस्ट करना, हम उसको कहते हैं पिस्की कल्चर। अब अलग अलग फिशिंग होती है, जैसे मरीन फिशिंग अंडरटेकन इन द सी, जो सी में फिशिंग करी जाती है उसे मरीन फिशिंग कहते हैं। देन इनलैंड फिशिंग, जो कल्टिवेशन होती है, कल्टिवेटिंग फिश इन इनलैंड वाटर, जैसे रिवर्स, आर्टिफिशियल लेक्स, पॉन्ड, इसमें जो कल्टिवेशन करी जाती है फिशेस की उसे हम कहते हैं इनलैंड फिशिंग। देन डिमांड जो है फिशेस की वो अलग अलग रीजन में डिफरेंट होती है, जैसे कि राजस्थान में सिर्फ 6% है, वेरएस केरला में 96% है। तो डिफरेंट हम देख सकते हैं डिमांड डिफरेंट एरियाज में फॉर फिशेस और फॉर द सी फूड। नाउ किचन गार्डनिंग, जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। किचन गार्डनिंग के अंदर हम ग्रो करते हैं प्लांट्स, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर इन द बैकयार्ड, या कोई भी स्पेस जो घर में अवेलेबल है वहाँ पे हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, इसे हम कहते हैं किचन गार्डनिंग। सो किचन गार्डनिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स इन द बैकयार्ड और अवेलेबल स्पेस अराउंड द हाउस। क्या क्या फ़ायदे होते हैं किचन गार्डनिंग के? इकोनॉमिक होता है, इससे पैसे बचते हैं एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। देन हेल्थ, अगर हम अपने घर में उगा रहे हैं तो उससे हमें फ्रेश ऑर्गेनिक फूड मिलेगा जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। देन एस्थेटिक, इससे जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहता है, ये एक प्लेजर प्रोवाइड करता है। तो ये बेनिफिट्स हैं किचन गार्डनिंग के, इकोनॉमिक, हेल्थ, एस्थेटिक। अब किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है किचन गार्डनिंग की? प्लानिंग डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है और आपकी क्या फैमिली प्रेफरेंसेस हैं। स्पेस मैनेजमेंट, इवन स्मॉल स्पेस या फिर रूफ टॉप्स को भी यूज़ किया जा सकता है पॉट प्लांट्स जैसे टोमेटोज़ या चिलीज़ के लिए। प्लांट की सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेरेनियल प्लांट जो लॉन्ग टर्म होते हैं इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये ईजिली हम मूव नहीं करते, जैसे कि कोकोनट, मैंगो, करी लीव्स, सटोपाई, इसे हम ईजिली मूव नहीं करते। देन सीजनल प्लांट जो सीजन के हिसाब से होता है, जो शॉर्ट टाइम का होता है, जैसे वेजिटेबल्स जिनको शॉर्ट टाइम लगता है ईल्ड करने में, जैसे कि बीन्स, टोमेटोज़, ब्रिंजल, रेडिश, इनको बड़ा कम टाइम लगता है ईल्ड करने में। फ्लावर्स जो पूजा के लिए यूज़ करी जाती हैं, डेकोरेशन के लिए, जैसे रोज़, जैस्मिन। स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। पेरेनियल्स रिक्वायर, जो बड़े प्लांट्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले जैसे कोकोनट, मैंगो, उनको अप्रॉक्स 3.5 मीटर्स की ज़रूरत होती है। सीजनल वेजिटेबल्स को 1 मीटर की ज़रूरत होती है और क्रीपर्स को ज़रूरत होती है स्प्रेड होने की। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम प्लांट सिलेक्शन करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने समझा पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, हमें फूड मिलता है लैंड से, एनिमल से, वाटर से, वो हमने समझा तीनों एस्पेक्ट्स को, लैंड, एनिमल, वाटर। फिर हमने किचन गार्डनिंग को समझा, उसके फ़ायदे, कैसे प्लान करी जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।